तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एवरेज का चौथा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम टॉप 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप बी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिल्कुल हम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इसमें हम रिप्लेसमेंट का पहला कंडीशन देखेंगे। कंडीशन क्या है, ध्यान देंगे। जब एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति शामिल हो जाता है, तो मान लीजिए कोई ग्रुप है, इसमें से एक व्यक्ति चला जाता है और इसी के स्थान पर दूसरा व्यक्ति इसमें ग्रुप में शामिल हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट का कंडीशन। तो इसमें हम पहला कंडीशन देखेंगे रिप्लेसमेंट का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 5 व्यक्तियों में से एक 60 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से उनके औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए फार्मूला होता है, देखेंगे। न्यू बराबर हम क्या लिखेंगे, ये फार्मूला रहेगा ओल्ड। यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड प्लस माइनस, देखेंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इनटू नंबर। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये नंबर में यहाँ पर व्यक्ति भी हो सकता है और कोई वस्तु भी हो सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसमें देखते रहेंगे। तो हमें न्यू निकालना है। तो ओल्ड भार आपको दिया गया है, देखेंगे व्यक्ति का भार दिया गया है, तो 60 केजी यहाँ से लिखेंगे। प्लस यहाँ पर बात वृद्धि की हो रही है, देखेंगे साफ साफ लिख रहा है कि वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि के लिए हम प्लस साइन यूज़ करेंगे। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 केजी की, तो अन इंटू मल्टीप्लाई बाई, देखेंगे मल्टीप्लाई बाई नंबर। 5 व्यक्ति का जिक्र हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 5 व्यक्ति। अब यहाँ पर देखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, 60 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 65 केजी। व्यक्ति का भार पूछा गया, तो भार यहाँ पर केजी में दिया गया क्वेश्चन, तो यहाँ से लिखेंगे 65 केजी। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 8 व्यक्तियों के एक समूह में 65 केजी भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लेने पर उनके औसत भार में 1.5 केजी की वृद्धि हो रही है, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो न्यू बराबर लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे ओल्ड प्लस माइनस फार्मूला होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इनटू नंबर। नंबर में कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे ओल्ड बराबर आपको दिया गया है, यहाँ पर एक समूह में व्यक्ति का बात हो रहा है, तो 65 केजी ओल्ड दे दिया है। वृद्धि हो रही है, तो प्लस कितने की वृद्धि हो रही है, 1.5 केजी की। और टोटल इसमें देखेंगे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इम्प्लाई दैट, देखेंगे 65 प्लस 15 बटी 120, तो 12.0, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। इसको ऐड करेंगे, देखेंगे 65 5 70, 777 केजी आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 6 व्यक्तियों के एक समूह से 72 केजी वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत वजन में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो समूह में शामिल नए व्यक्ति का वजन आपसे पूछा जा रहा है, तो नए व्यक्ति का आप वजन बता दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे न्यू बराबर ओल्ड। ओल्ड भार आपको दे दिया गया कितना, 72 केजी। बात वृद्धि की हो रही है, तो प्लस साइन यूज़ करेंगे। कितने की हो रही है, 2 केजी की, तो 2 का गुणा करा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे संख्या, तो 6 व्यक्ति की बात हो रही है, तो मल्टीप्लाई बाई 6, तो देखेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, 72
8 80 4 84। 72 में 12 ऐड करेंगे यहाँ से, कितना आ जाएगा देखेंगे 84 kg। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है 84 kg। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर्ड हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षक की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो रिटायर्ड शिक्षक की आयु कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे न्यू का मान आपको दे दिया गया है। कह रहा है एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है, तो इसमें आपको न्यू का मान दे दिया गया है। तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इनटू नंबर, यह फार्मूला होता है। इसमें देखेंगे न्यू का मान आपको दे रखा है 25 वर्ष बराबर ओल्ड का मान आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर बात कमी की हो रही है, 3 वर्ष कम हो जा रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, 10 शिक्षक की बात हो रही थी, तो 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से निकाल लेंगे, देखेंगे ओल्ड बराबर कितना आ जाएगा, देखेंगे 25, यहाँ पर 10 3 30, ये लेफ्ट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 30। तो यहाँ से कितना हो गया 30 20 50 5 55 वर्ष। कितना आंसर निकल कर आ गया 55 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपसे औसत आयु पूछी जा रही है। तो देखेंगे, तो पहले न्यू बराबर लिखेंगे ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इनटू नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे न्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 2 व्यक्ति हैं जिनका आयु आपको दे रखा है, ये ओल्ड आयु है। इनको ऐड करेंगे, देखेंगे 3 1 4 2 2 4 44। बात यहाँ पर वृद्धि हो जा रही है, 2 वर्ष बढ़ जा रहा है, तो प्लस 2 गुणे यहाँ पर देखेंगे कितने व्यक्ति की बात हो रही है, 10 व्यक्ति की बात हो रही है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेंगे। यहाँ से देखेंगे 44 प्लस 10 दूनी 20, तो कितना हो जाएगा 40 20 60 4 64। अब हमसे यहाँ पर एवरेज पूछा जा रहा है, तो 2 व्यक्ति हैं, 2 से डिवाइड करा देंगे, तो ये यहाँ पर एवरेज निकल जाएगा। तो देखेंगे 32 दूना 64, तो 32 वर्ष आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे रिप्लेसमेंट का दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, ध्यान देंगे। जब एक व्यक्ति या वस्तु और शामिल हो जाए, इसमें क्या हो रहा है कि एक ग्रुप है, उसमें एक व्यक्ति और बढ़ गया। इसके पहले हम क्या देख रहे थे, पहले कंडीशन में कि एक ग्रुप से एक व्यक्ति जा रहा था, उसी के बदले में दूसरा व्यक्ति ग्रुप को ज्वाइन कर लेता था। लेकिन दूसरे कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, ये ग्रुप है जो पहले से इसमें व्यक्ति या वस्तु थे, चाहे एक व्यक्ति और वस्तु उसमें अलग से शामिल हो जा रहा है। ये दूसरा कंडीशन है हमारा। तो इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है, जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी लिखेंगे सेम फार्मूले से, न्यू बराबर क्या लिखते हैं, ओल्ड, ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इनटू नंबर, ये लिखते हैं फार्मूले से। तो यहाँ भी देखेंगे न्यू बराबर हम लिखेंगे ओल्ड दिया गया है, तो इसमें देखेंगे औसत आयु दे रखा है, कितना है 15 वर्ष है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, वृद्धि की हो रही है, तो प्लस लिखेंगे 1 वर्ष बढ़ जा रही है, तो 1
मल्टीप्लाई बाई नंबर देखेंगे। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है, इस नंबर को लिखते समय पहले तो कितने विद्यार्थी थे, कक्षा में 35 थे। अब कोई इसमें निकला नहीं है बल्कि और कोई इसमें शामिल हो चुका है। तो कितना शामिल हो गया है, एक शिक्षक इसमें शामिल हो गया। 35 विद्यार्थी थे और इसमें एक शिक्षक अलग से शामिल हो गया है, तो कितना हो जाएगा, जब ये 36 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, कोई ग्रुप को छोड़ नहीं रहा है बल्कि ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पर संख्या बढ़ जाएगी। तो 15 प्लस के 36 जब हम यहाँ से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान देंगे 51 वर्ष आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg है। यदि इसमें किसी एक अन्य वस्तु x का भार शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। तो वस्तु x का भार आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ भी लिखेंगे सेम फार्मूले से, n बराबर ओल्ड प्लस माइनस होता है, यहाँ से देखेंगे प्लस माइनस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इनटू नंबर। नंबर में यहाँ पर वस्तु भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो न्यू बराबर लिखेंगे ओल्ड भार आपको दे दिया गया है वस्तु का 50 kg। यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जा रहा है तो प्लस साइन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर 50 ग्राम तक बढ़ जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ये जो वस्तु का भार दिया गया kg में दिया गया है और यहाँ पर दिया गया क्या, ग्राम में। तो ये बात ध्यान रखेंगे, दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। तो इसको भी हम kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, मल्टीप्लाई बाई नंबर लिखते हैं। तो नंबर में यहाँ पर देखेंगे कितना दिया गया, वस्तु 25 वस्तु दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे ये रिप्लेसमेंट का दूसरा कंडीशन पढ़ रहे हैं, इसमें कोई व्यक्ति ग्रुप को छोड़ता नहीं है, चाहे वस्तु कोई ग्रुप से निकलता नहीं है बल्कि उसमें और ऐड हो जाता है। कह रहा एक अन्य वस्तु x का भार शामिल कर लिया जा रहा है। तो 25 तो पहले से था, एक और शामिल हो गया, कितना हो गया अब 26 हो गया। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखेंगे 50 इसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे 0.5 आएगा प्लस के मल्टीप्लाई बाई यहाँ से देखेंगे 26। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे 50 प्लस के यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखेंगे 13। तो 50 10 60 3 63 kg आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत आयु दिया गया है 16 वर्ष है। यदि 2 शिक्षकों को भी शामिल कर लिया जाए तब सभी की औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। उन शिक्षकों की औसत आयु क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी लिखेंगे सेम फार्मूले से, न्यू बराबर ओल्ड में देखेंगे 16 वर्ष आपको दे दिया गया है, तो यहाँ पर हो गया देखेंगे ओल्ड। अब यहाँ पे लिखते हैं प्लस या माइनस। अब आप कैसे पता लगाएंगे, इसमें देखेंगे पहले औसत आयु 16 वर्ष था, अब 18 वर्ष हो गया है। तो यहाँ भी देखेंगे वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई देखेंगे 20 छात्र थे, उसमें 2 और ऐड हो गए तो कितने छात्र हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी औसत आयु पूछी गई है तो इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें औसत आयु भी पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 शिक्षकों की बात हो रही है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 16 प्लस के 22। तो देखेंगे कितना हो जाएगा, 20 10 30 36 2 38। तो कितना आ गया आपका आंसर, 38 वर्ष आपका आंसर निकल कर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत यानी बाद औसत आयु 0.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो न्यू बराबर लिखेंगे ओल्ड देखेंगे कितना दिया गया है, 15 वर्ष दिया गया है। इसमें डायरेक्ट आपको लिख रहा है वृद्धि हो जा रही है, तो प्लस साइन यूज़ करेंगे, 0.5 की वृद्धि हो रही है। अब मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर करते हैं,
तो देखेंगे पहले 40 विद्यार्थी थी और 10 नए विद्यार्थी और इसमें ऐड हो गए, तो 40 10 50 विद्यार्थी हो गए और इनका हमें औसत निकालना है। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे, देखेंगे 10 नए विद्यार्थी दिए गए हैं तो 10 से डिवाइड करा देंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे यहाँ से 10 से कम 10, 10 बचे 50, 5 बचे 25, यानी 15 प्लस में 2.5, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा देखेंगे 17.5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 10 वस्तुओं का औसत भार 20 केजी है। यदि इसमें किसी एक अन्य वस्तु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार 600 किग्रा बढ़ जाता है। वस्तु का एक भार कितना है? वस्तु का जो है भार कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये रहा एवरेज का चौथा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।